यूपी में चुनावी काउंटडाउन भले अभी शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने मुद्दे तलाशने शुरू कर दिए हैं। मायावती ने जेनजी का मुद्दा उठाकर साफ संकेत दिया है कि 2027 की लड़ाई में बीएसपी सिर्फ पारंपरिक जातीय समीकरणों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मायावती का कहना है कि आज का युवा कई समस्याओं से परेशान है और छात्रों और उनके परिवारों पर पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार को लेकर दबाव है, और यही वो मुद्दे हैं जिन्हें बीएसपी अब राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मायावती कह रही हैं कि अब देश के युवा यानी जन जी अपनी कई समस्याओं को लेकर बहुत परेशान और चिंतित है। बीएसपी हमेशा से अपनी राजनीतिक सोच के तहत उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। लेकिन मायावती का यह बयान सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन यूपी की 2027 की चुनावी राजनीति से भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और यहाँ युवाओं का वोट चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में बीएसपी की कोशिश दिखाई दे रही है कि युवाओं के उन सवालों को उठाया जाए जिनका असर जाति और पारंपरिक वोट बैंक से बाहर जाकर भी पड़ता है। नौकरी, भर्ती, परीक्षा, शिक्षा, भविष्य की चिंता, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर युवा सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपनी आवाज उठाते रहे। मायावती इसी नाराजगी को राजनीतिक आवाज देने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीएसपी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। कभी यूपी की सत्ता पर पूर्ण बहुमत से राज करने वाली बीएसपी आज विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भी खो चुकी है। बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद पार्टी के पास विधानसभा में कोई विधायक नहीं रह गया है। यानी 2027 मायावती और बीएसपी के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, ये पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व और वापसी की बड़ी परीक्षा है। मायावती पहले ही मिशन 2027 को मिशन 2007 की तर्ज पर आगे बढ़ाने की बात कह चुकी है। 2007 में बीएसपी ने सर्वजन की राजनीति के जरिए पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अब सवाल है कि क्या 2027 में वही राजनीतिक फॉर्मूला नए मुद्दों और नए वोटर के साथ दोबारा काम करेगा? मायावती की रणनीति सिर्फ जेन जी तक सीमित नहीं है। 2027 से पहले बीएसपी पुराने सामाजिक समीकरणों को भी दोबारा साधने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा फिर तेज हुई है। राजनीतिक विश्लेषण में इसे बीएसपी के पुराने 2007 मॉडल की वापसी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती इस साल ब्राह्मण समाज को लेकर कई बार संदेश दे चुकी है। यानी एक तरफ कोर दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश, दूसरी तरफ ब्राह्मण और दूसरे सामाजिक समूहों तक पहुंच, अब तीसरा फोकस युवा और जेन जी। बीएसपी की पूरी रणनीति अगर इन तीनों को जोड़ने में कामयाब होती है तो 2027 में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। लेकिन मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीएसपी को बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच अपनी अलग राजनीतिक जगह बनाना। मायावती लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोल रही है। वही समाजवादी पार्टी भी 2027 के लिए अपना सामाजिक आधार मजबूत करने में लगी है। कांग्रेस के भीतर भी यूपी चुनाव को लेकर सपा के साथ तालमेल की चर्चा चल रही है। मायावती हाल के दिनों में अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति पर भी निशाना साध चुकी है और सपा पर राजनीतिक रुख बदलने का आरोप लगा चुकी है। यानी बीएसपी साफ संदेश दे रही है, वो ना बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस सपा के साथ। 2027 की चुनाव लड़ाई में अभी कई महीने बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दों की तलाश शुरू हो चुकी है। मायावती ने जेनजी के जरिए युवाओं को साधने का संदेश दिया है। पुराने दलित ब्राह्मण समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश है और साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों से अपनी राजनीतिक दूरी बनाए रखने का संकेत दिया है। अब सवाल यह है कि क्या युवाओं के मुद्दे, सोशल इंजीनियरिंग और बीएसपी का मजबूत कैडर मिलकर मायावती के लिए 2027 में वापसी का रास्ता बना पाएंगे? बीएसपी के लिए 2027 की लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मायावती की राजनीति में एक बात साफ दिखाई दे रही है। पार्टी अपने पुराने आधार को बचाने के साथ साथ नए वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेनजी को लेकर मायावती का ताजा बयान इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। युवाओं की नाराजगी अगर चुनावी मुद्दा बनती है तो बीएसपी उसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहेगी। दलित वोट बैंक, सर्वजन की राजनीति, ब्राह्मण आउटरीच और अब जेन जी, यूपी 2027 में मायावती का ये नया कॉम्बिनेशन कितना असरदार होगा, इसका फैसला आने वाले महीनों में जनता के मूड और राजनीतिक समीकरण तय करेंगे।